बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूं और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा। सेनेट का इजलास शुरू होने से पहले ही शदीद हंगामा हुआ और खुफिया कैमरे लगाए जाने की जो गूंज है वो आज ऐवान में सुनाई दी। अपोजिशन के अरकान की जानिब से शदीद एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने आम इंतखाबात 2018 में जो मुबैना धांधली के उनके इल्ज़ामात हैं उनको रिपीट किया है। अपोजिशन की जानिब से जो सेनेटर मुसद्दिक मलिक हैं और उनके साथ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सेनेटर बहरामंद तंगी, जब सेनेट का इजलास खसूसी इजलास जब सुबह 10 बजे शुरू होना था तो उससे पहले ये सारे जो सेनेटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हुए और सेक्रेटरी सेनेट ऑफिस की जानिब से एक पोलिंग बूथ भी बनाया गया और उसके ज़ाहिर है जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है तो उसमें इन तमाम वोटर्स को जो बैलेट पेपर दिया जाएगा और वो जाके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले पोलिंग बूथ बनाया जाता है। इन दोनों सेनेटर्स ने ये इल्ज़ाम लगाया और उस वक्त ऐवान का इजलास जो है ऐवान की कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी, ये इल्ज़ाम लगाया कि इस पोलिंग बूथ के अंदर और एक पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो एक कैमरा नस्ब किया गया है। बेसिकली कैमरा कहाँ नस्ब था, क्या कैमरे पहले से मौजूद होते हैं या फिर वाकई अपोजिशन के जो एतराज़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। होता यह है कि एक तो वैसे पाकिस्तान पीटीवी की जो पार्लियामेंट की ट्रांसमिशन है उसको लाइव करने के लिए यहाँ पर लाइव फीड्स और जहाँ पर कैमरे सेनेट में भी और कौमी असम्बली के ऐवान में भी लगाए जाते हैं वो मुस्तकिल कैमरे होते हैं। उसके अलावा दीगर कैमरे भी होते हैं जिसमें सेनेट के अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। वहाँ पर एक एलईडी लगाई जाती है जो ओवरऑल कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने के लिए वहाँ पर ऐवान के अंदर नस्ब की गई है। उसके नीचे कैमरा आज का नहीं बल्कि वो पहले से ही लगा हुआ था। एक तो उसके ऊपर शुरू में उन्होंने एतराज़ किया कि जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है वो बिल्कुल जो वोटर है उसकी जो वोट की सिक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी और अगर उसको नहीं हटाया जाता तो इससे जो है वो ना सिर्फ इस प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया जा सकता है बल्कि बनाया जाएगा। और अपोजिशन के अरकान ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत है उनको अपने जो नए मेंबरान हैं जो पुराने मेंबरान हैं उनके ऊपर एतबार नहीं है। यही वजह है उन्होंने यहाँ पर ये खुफिया कैमरे लगाए हैं और जिससे ये इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई शुरू हुई, घिराव किया गया पोलिंग बूथ का, फिर बाद में पोलिंग बूथ को ही उखाड़ दिया गया और पोलिंग बूथ को जब उखाड़ा गया नाजरीन तो उसके बाद जब पोलिंग बूथ की दोबारा से उस जो वहाँ पर बॉक्सेस लगाए गए थे उसको जब देखा गया, उसको जब जांचा गया तो उसमें फिर ये दावा सामने आया मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और बहरामंद तंगी की जानिब से कि उसमें एक और भी कैमरा और माइक्रोफोन जो है वो नस्ब किया गया था जो जिसका मकसद उनका ये कहना है कि ये है कि जो वोटर्स हैं वो किसे वोट डाल रहे हैं और उस वोटिंग को खुफिया ख़त्म किया जा रहा है, उसकी सिक्रेसी को ब्रीच किया जा रहा है। तो बाद में उसको बिल्कुल ही जो पोलिंग बूथ है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको उखाड़ दिया गया और सेक्रेटरी सेनेट से सवालात भी किए गए कि आप कस्टोडियन हैं, आज आपने इलेक्शन कंडक्ट कराना है, आपने ये सिक्रेसी को क्यों नहीं मेंटेन किया और क्या वजूहात हैं कि आपने ये सारे कैमरे नस्ब होने दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेयरमैन सेनेट इस वक्त सादिक संजरानी जो कि वैसे अमलन तो वो चेयरमैन सेनेट नहीं है लेकिन जो इंतज़ामी अमूर हैं वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट ही हैं। ज़ाहिर अब इलेक्शन होगा तो उसके बाद जो नया सेनेटर मुंतखब होगा चेयरमैन वो आएगा। तो क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आप सादिक संजरानी को या फिर हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हों। तो जो सेक्रेटरी सेनेट हैं समद साहब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सारे जब सेनेटर्स ऐवान में पहुंच गए तो सेनेट का इजलास शुरू हुआ। सेक्रेटरी सेनेट ने इस इजलास को पहले कन्वीन किया और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं सीनियर सेनेटर हैं मुस्लिम लीग फ़े के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, उन्होंने इस इजलास को फिर प्रिजाइड किया और उन्होंने मेंबरान से जो 9 मुंतखब 48 मेंबर्स हैं उनसे उन्होंने ओथ लिया और ओथ लेने के बाद उन्होंने जब ओथ मुकम्मल हुआ और जब रोस्टर्स पर दस्तखत करने का मरहला शुरू हुआ
तो अपोजिशन के अरकान की जानिब से काफ़ी शोर मचाया गया और ये कहा गया कि हुकूमत ने जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको नाकामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो एक सदारती रेफरेंस पर राय मांगी थी, सदारती राय मांगी थी कि सेनेट इलेक्शंस खुफिया होते हैं या नहीं होते, उसमें हुकूमत ने ये तस्लीम किया था कि कायदे ऐवान और स्पीकर के जो इलेक्शंस होंगे या फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होंगे वो खुफिया होते हैं। लेकिन क्या सेनेट के इलेक्शंस इसमें ओपन हो सकते हैं, तो उसमें उनको नाकामी हुई और यहाँ पर आके वो गैरानी काम कर रहे हैं। आइन के शिक है 226 उसकी ये वायलेशन कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनके साथ दिया सेनेटर फ़ारूक एच नाइक ने, जो कि आज ही वो दोबारा मुंतखब हुए हैं और उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। जब उन्होंने गवर्नमेंट ने अपोजिशन ने जब शोर मचाना शुरू किया तो हुकूमती जो सेनेटर्स हैं जिनमें डॉक्टर शहजाद वसीम, फ़ारूक एच आज़म खान सवाती और बाकी जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी अपोजिशन को तुर्की बतुर्की जवाब दिया और ये कहा कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कैमरे नस्ब है तो उनको हटाया जाए। और उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि ये कैमरे पहले से नस्ब थे, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। बहरहाल इसकी हकीकत क्या है, एक कैमरा वो तो मैं ख़ुद तस्दीक करता हूँ कि जो स्क्रीन के नीचे कैमरे होते हैं वो जब हम सेनेट का इजलास कवर करते हैं तो उसके नीचे एक कैमरा नस्ब था। अगर जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है तो वहाँ पर अगर नया कैमरा लगाया गया है तो ये यकीनन वायलेशन होगी। बहरहाल इसका भी जो हल है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने निकाल दिया है और उन्होंने ये हिदायत की है जो सेनेट का स्टाफ है उन्हें कि फ़ौरी तौर पर एक नया जो पोलिंग बूथ है वो कायम किया जाए और उस पोलिंग बूथ के अंदर सिक्रेसी ऑफ बैलेट को मेंटेन किया जाए आर्टिकल 226 के तहत। और ये हुक्म दिया है सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने, अपनी पहले रूलिंग दी है कि जो तमाम अपोजिशन हो या फिर हुकूमती अरकान हैं उनको अपना जो पोलिंग बूथ है उसकी जो मुआयना है उनको कराने की इजाज़त होगी और वो मुआयना ख़ुद कर सकते हैं और जब तक वो तसल्ली ना करें पोलिंग बूथ कायम ना किया जाए। जब अपोजिशन के अरकान ने बिलखसूस फ़ारूक एच नाइक और रज़ा रब्बानी ने माइक हासिल करना चाहा, फ्लोर हासिल करना चाहा, तो उन्होंने रूलिंग दी कि आज खसूसी इजलास है, मैं उसका कन्वीनियर हूँ और बिज़नेस कोई और नहीं हो सकता मा सवाए कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो और मेम्बरान का ओथ हो। तो मेम्बरान का ओथ हुआ और बारी बारी तमाम सेनेटर्स ने, नौ मुंतखब सेनेटर्स ने अपने नामों के आगे जाके रोस्टर पर दस्तखत किए और आज से वो सब सेनेटर्स बन चुके हैं। ये साथ में उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी किया कि 12 बजे तक जो उम्मीदवार हैं वो अपनी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा सकते हैं। 12 बजे के बाद 12:30 बजे इन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद अगर कोई उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेना चाहता है तो वो किसी भी वक्त इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले सकता है। और सेनेट का इजलास अब 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। 3 बजे पता चलेगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो किसके पास जाता है, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का। अभी तक जो इतलात हैं उसमें 2 ही उम्मीदवार सेनेट की चेयरमैन के लिए और 2 ही उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। खुफिया वोटिंग होगी। हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। और यहाँ पर जो राय आ रही है कि खुफिया वोटिंग या खुफिया कैमरे जो लगाए गए हैं वो इसकी इतला किसने दी है, तो मेरे अभी कुछ देर पहले एक सोर्स से बात हुई, वो कह रहे हैं कि सेनेट के स्टाफ की जानिब से अपोजिशन को ये आगाह किया गया कि एक कैमरा इसके अंदर नस्ब किया गया है जिसकी आप जांच करेंगे तो फिर आपको पता चल सकेगा। तो उसके बाद फिर सेनेटर मुसद्दिक मलिक और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उन्होंने जाकर इस सारे प्रोसेस को देखा और वहाँ पर उन्हें कैमरे मिल गए। तो अब 3 बजे नाज़रीन इजलास होगा और इजलास की कार्रवाई से हम आपको आगाह करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी मुकाबला करेंगे सादिक संजरानी का और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जिनका ताल्लुक़ साबका फाटा से है और आज़ाद हैसियत में वो रुकन मुंतखब हुए थे। कल बड़े TV चैनल्स के ऊपर उनकी करैक्टर असैसिनेशन से मुतालिक बातें की गई। मुस्लिम लीग नून का एक दावा भी सामने आया कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए थे। वो बिल्कुल गलत है। वो आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुए थे और आज़ाद सेनेटर आज़ाद ही रहता है क्योंकि यहाँ पर किसी इजाफी सीट या ख़ातून या फिर अक़लियती नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों की तरह
नहीं दी जाती मखसूस नशस्तें। यहाँ पर अक़लियती नशस्त हो, मखसूस खातून की नशस्त हो या फिर टेक्नोक्रेट हो, वो बराह रास्त वोटों से MPAs के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। तो वो जो आज़ाद सेनेटर मुंतखब होता है वो आज़ाद ही रहता है। जैसे मुस्लिम लीग नून के 2018 में 13 सेनेटर आज़ाद मुंतखब हुए, तो अभी तक वो आज़ाद हैं। तो अब 3 बजे नाज़रीन आपको इंशाल्लाह दोबारा अपडेट देंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।